घर की जितनी भी बीमारी है, दुविधा है, सब दूर हो जाएगी। और किसी भी परिवार में लड़ाई नहीं करना चाहिए, गांव में लड़ाई नहीं होना चाहिए, शांति का वातावरण। यदि मेरे से मैं आप पे बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा। यदि मेरे से कोई कहे कि इसमें मार दें तो हम कहेंगे आपकी जो इच्छा। अरे तो दूसरे में मारते हैं जो आपकी इच्छा। तुमसे कोई आपसे कोई बोल दे तो भाई डंडा उठा के मारने जाओ। उस बात को कम शब्दों में समाप्त करिए। यदि कोई आपको गाली देता है तो विचार करना, क्या गाली लगती है? किसी डॉक्टर से पूछना, क्या गाली आपको चुभ जाती है? और यदि आपने उसको सहन कर लिया तो फिर उस गाली का दंड भगवान उसको देगा जिसने दी आपको, क्योंकि उसके घर देर है अंधेर नहीं। जो गलत करता है आप बर्दाश्त करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो दंड फिर वो देगा, फिर आप उसके भक्त हो गए। और सुदामा जी को देख लो, पूरा नियम था सुदामा जी का कि 5 घर की ही भिक्षा लेंगे, 6वें घर मांगने नहीं जाएंगे। और भाई आपके गांव के यदि पंडित जी हो रोज रोज भिक्षा मांगने आए तो, लेकिन सुदामा जी बेशरम बन गए थे। भाई दो या ना दो, हम तो भिक्षाम देही। तो कोई माता 4 दिन को दरिया ही दे दे, अरे रोज रोज तो आ रहा हो। लेकिन सहनशील बने वो जो आज सुदामा चरित्र जब जो व्यक्ति पढ़ता है वो अपने आप को धन और महान कहता है कि मेरे भाग्य जो मैंने सुदामा चरित्र को पढ़ा। वो सुदामा जैसी मित्रता। भाई यदि आप दोस्ती करो तो दोस्त का साथ देना, नहीं दोस्ती मत करना। मित्र से कभी चोरी छल मत करना। यदि गलत रास्ते पे वो जाता है और आपका मित्र है तो गलत आप मत करना, समझाना भाई ये गलत है तो मत कर, क्योंकि फिर हम यहाँ से आगे दोस्ती नहीं बढ़ा पाएंगे, खत्म कर देंगे। देव की माँ कारागृह में बंद है। पहला गर्भ आया, धारण किया, 9 महीने बाद बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमान देव की माँ का पुत्र पहला कीर्तिमान हुआ। कंस ने सोचा, जब कंस को खबर मिली, अरे पहला बच्चा क्या मारेगा? नहीं मारेगा, 8वां मारेगा। अब नारद जी को साता नहीं पड़े, यहाँ किया वहाँ किया। नारद जी गए कंस के पास। कंस, हो सकता है कि भाई तू पहले बच्चे को आप नहीं मार रहा है, और जब आप 8वें बच्चे को मारोगे तो भाई बड़े भाई से यदि कोई गांव का कोई भी अपमान करता है तो छोटा भाई तो भाई बलदा लेता है, बोलता है। हो सकता है इसने तो तुम्हें मार दिया। तो कंस ने कहा हाँ। कंस आया और आगे देव की मैया दूध पिला रही थी। अरे मेरा लाल, वो छीन के और जो दीवार से मारा धड़ाम, खून की पिचकारी सी चल गई। माँ अपने इस शरीर में एक सिल जैसी समा गई, छाती पे सिल इतनी बड़ी, जो चटनी बांटती ना आप माता जी, सिल रख ली जुबान पे। क्यों? क्योंकि पति ने वचन दे दिया था। फिर समय निकला। ऐसा समय निकलते निकलते 5 बालक को मार दिया। 6वें को भी मार दिया। 7वां गर्भ में आया तो माँ का तेज बढ़ गया। देव की माँ का तेज बढ़ गया, चर्चाएं चलने लगी। तो शेषनाग बलराम जी जो थे उस शेषनाग के अवतार थे। भगवान की माया के द्वारा, कृपा के द्वारा रोहिणी माँ के गर्भ में
रातों रात गर्भ, इस गर्भ से उस गर्भ में भगवान ने भेज दिया। माया उसकी, कृपा उसकी, वो तो कुछ भी कर सकता है। और कंस को सुबह खबर मिली कि 7वां बच्चा गिर गया, नष्ट हो गया। कंस ने सोचा अच्छा रहा, मानना नहीं पड़ा। अब 8वां जो गर्भ में आया तो देवकी माँ का तेज और भी बढ़ गया। सोचिए, जब भगवान का कोई भजन करता है तो उसका तेज अलग ही रहता है, और जिसके गर्भ में यदि भगवान आ गए उसका तेज कैसा होगा। समय निकलता गया, 5वां महीना आया, 6वां आया, 7वां आया, 8वां आया और 9वां आ गया। तो 9वां महीना जो आया तो देवकी माँ भगवान से प्रार्थना कर रही कि इतनी परीक्षा, इतनी प्रतीक्षा की, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां काल कंस को मारेगा, वध करेगा। अब वो घड़ी आ रही है, क्या होगा? कंस से मारेगा या ये क्या होगा, उन्हें कोई पता नहीं। बस वो तो भगवान की स्तुति कर रही हैं। बालक गर्भ में है, अभी भगवान गर्भ में है। तब शांति का परिचय देंगे। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है, अभी कथा वहां तक पहुंची ही नहीं है। एक भजन का आनंद लेंगे। वै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निधि आयुध भुजारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। अमान वेद पुराण भरता, करुणा सुखे सागर सवि गुण आगर, यही गावहि ऋतु संता, तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट सिरि निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति देव कहे हमें सोरवासी, यह उपहासी सुनत धीरे मति देना, उपधाया ज्ञाना प्रभु से गाना। कृष्ण पक्ष जिस दिन 9वां महीना आया, भगवान अवतार लेने वाले थे, उस दिन पता है तिथि कौन सी थी? कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और रात के ठीक 12 बजे भगवान ने अवतार लिया। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रज मंडप की कमाल मेरे हाथ में है। अवतार हुआ भगवान का।
ठीक रात्रि के 12 बजे। तो भगवान विशाल रूप धर के प्रकट हो गए। तो माँ बोली कि इतना बड़ा लाला, इतने आपके 4-4 हाथ, त्रिशूल, चक्र, गदा, मैं कैसे गोदी में रखूंगी। भगवान ने छोटा रूप बनाया और योग माया के द्वारा वो भूल गई और उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ, जन्म लिया है, ताकि भगवान प्रकट हो गए थे, प्रकट। फिर आकाशवाणी हुई, वासुदेव इस बालक को ले जाके नंद बाबा के घर आप इसको छोड़ आइए और वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको आप ले आइए। आकाशवाणी समाप्त हो गई। नंद बाबा ने जैसे ही भगवान को अपनी गोदी में लिया तो बेड़ी ताले सब टूट गए, सैनिक सो गए और नंद एक उस कारागृह में एक सूपा रखा था टूटा सा। माँ ने अपनी साड़ी फटा के उस पे बिछा दी और लाल को अपने गले से लगाया कि ये जा रहा है। कैसी माँ होगी कि अपने बेटे को, 6 बेटों को आंख के सामने मरते हुए देखा और 7वें को भी मरा तो नहीं लेकिन दूसरी जगह चला गया। और ये जो 8वां आया, 8वां पुत्र, ये भी जा रहा है। कलेजे से लगा लिया माँ ने, बहुत दुलार किया, लाड़ किया और सूपे में रख दिया और पति से बोला कि जल्दी जाइए कहीं कंस ना जग जाए। वासुदेव जल्दी कारागृह से बाहर आए, जमुना मैया के किनारे आए तो जोर से पानी गिर रहा, बिजली तड़क रही। जमुना मैया ऐसी प्रबल बह रही, ऐसी भादों की रात, काली रात, बादल जोर जोर से गड़, देखिए बादलों की आवाज, और वर्षा हो रही, इतनी झूरा झार कि बाहर नहीं निकल पाओ आप। लेकिन पुत्र को लेके जाना है, भय नहीं है मौत का। जमुना में पैर रखा तो जमुना मैया ने सोचा, अरे भगवान ने जन्म लिया मेरे स्वामी ने और मैं पैर ना छूं, मैं उनके दर्शन ना कर पाऊं। तो जमुना मैया और बढ़ गई तो वासुदेव की दाढ़ी तक आ गई। तो भगवान ने अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं 2 मिनट और, अभी गए नहीं उधर, अल्दा-बल्दी हुई नहीं। चलो हम दो जन, भगवान का जन्म हो गया। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात।
छाए मिलाए और बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपया शांति के परिचय दें, तो गलिया में फूल ना फेंके क्योंकि बच्चा है, तो आप लोग समझदार हैं, वो ना समझें, अभी बालक रूप में है, तो कृपया भगवान को परेशानी ना हो, उसका अपना परिचय दे शांति का। हो गई, जब से जन्मे हो गई, जब से जन्मे कन्हैया हो कार्यक्रम देखेंगे भगवान का जन्म और सब झूलाएंगे, झूला मौका आएगा, लेकिन शांति का परिचय देंगे। ये जो झूला आप भगवान के लिए रखा है। कृष्ण जन्मे आदि रात भादो की रतिया, कृष्ण जन्मे आदि रात भादो की रतिया, उनके बजरा अंजाम को दिल करिया, जिनके गोरे गोरे हाथ हरी री दुनिया। कृष्ण जन्मे आदि रात भादो की रतिया, कृष्ण जन्मे आदि रात भादो की रतिया, कृष्ण जन्मे आदि रात भादो की रतिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।